इस बीच बड़ी खबर, स्कूलों की गहनता से जांच की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की जा रही है। जिन स्कूल्स को धमकी मिली वहां जांच दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। जांच दिल्ली पुलिस गहनता से कर रही है। कोई संदिग्ध चीज अभी तक नहीं मिली है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है। तो पैनिक में मत आइए, घबराइए मत। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, आपकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली के स्कूल्स को ये जो धमकी भरा ईमेल मिला है, उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है, स्कूलों की गहनता से जांच की जा रही है, कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। और निपुण, वो स्कूल जिसको आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली, आप जहां पर मौजूद हैं, एल्कॉन इंटरनेशनल पूर्वी दिल्ली का स्कूल, ये भी उन्हीं स्कूल्स में से एक है जहां हालात पूरी तरीके से अब नियंत्रण में, कंट्रोल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हालात नियंत्रण में हैं और मैंने स्कूल के सुरक्षा अधिकारी से भी बात की थी। उन्होंने कहा हमें शुरू से कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था इस बात का कि ये अफवाह होगी, क्योंकि बहुत बारीकी से चेक करके ही स्कूल के अंदर किसी को जाने दिया जाता और रात में भी कोई ऐसी विस्फोटक सामग्री यहां पहुंचा दे उसकी गुंजाइश नहीं होती है। फिर भी अभिभावकों में भी एक पैनिक फैल गया। उन्होंने तारीफ की पुलिस की भी कि जैसे ही सूचना दी गई पुलिस को स्कूल की तरफ से करीब 9:15 बजे, 9:30 9:35 होते होते पुलिस का बम निरोधक दस्ता यहां पर पहुंच गया। आधे घंटे से ज्यादा समय तक जांच की और 10:05 के करीब ये घोषित कर दिया कि यहां पर कोई बम नहीं है। लेकिन तब तक अभिभावकों की भीड़ जुटने लग गई थी और स्कूल ने भी ये उचित समझा कि छुट्टी कर दी जाए। और अभी तक भी करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं छुट्टी हुए, बच्चों के जाने का सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि बहुत से अभिभावक अभी तक पहुंच नहीं पाए स्कूल में। बस के जरिए जो बच्चे जाते हैं उनको भी भेजा जा रहा है अब। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा कि इस स्कूल में हुआ क्या था। मैंने सुरक्षा अधिकारी से बात की थी, जैसे ही ये जानकारी मिली प्रिंसिपल को कि इस तरह का कोई ईमेल आया है, सभी बच्चों को ले जाकर ग्राउंड में, जो खुला जो मैदान है स्कूल का, वहां पर असेंबल करा दिया गया। बच्चों को शुरू में लगा कि शायद भूकंप, क्योंकि उन्होंने स्कूल में यही पढ़ा है कि भूकंप आने पे खुली जगह पे चले जाएं, तो शुरू में बच्चों को यही लगा कि भूकंप की कोई शायद जानकारी है। लेकिन धीरे धीरे करके पता चला कि बम की सूचना है और आखिरकार ये अफवाह निकली। पुलिस की जांच में इसको बिल्कुल गलत पाया गया है। आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लगातार जो जानकारी पहुंच रही है पुलिस के पास, फायर विभाग के पास, ये धमकी भरे ईमेल्स वाली, उसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्कूल्स को धमकी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। फायर डिपार्टमेंट के पास ही, जी सिर्फ फायर डिपार्टमेंट के पास ही अब तक 100 से ज्यादा कॉल्स पहुंच चुकी हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, मतलब कुल मिलाकर ये अफरा तफरी न सिर्फ छात्रों, अभिभावकों, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को एंगेज करना, बल्कि देखिए किस तरीके से फायर विभाग, वहां पर भी अभी तक 100 से ज्यादा इस तरीके की कॉल्स पहुंच चुकी हैं। वरुण, देखिए, बिल्कुल सुबह से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन में चाहे किसी भी स्कूल के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला हो, लेकिन लगातार जो स्कूल से इस तरीके की थ्रेट की जो कॉल है लगातार पुलिस को, फायर डिपार्टमेंट को मिल रही है। फायर डिपार्टमेंट ने कुछ ही देर पहले हमको आंकड़ा 97 यानी कि 97 बताया था और ये भी कहा था कि कॉल अभी भी लगातार आ रही है। करीब 100 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को मेल भेजकर ये थ्रेट किया गया, टारगेट किया गया और किस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी भी एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार कॉल मिल रही है, लगातार पुलिस और बीडीएस की टीमें उन स्कूलों पर पहुंच रही है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने इनबॉक्स के अंदर उस थ्रेट मेल को नहीं देखा। जब बाद में नजर गई या फिर मेल मिला तो उसके बाद पुलिस को कॉल की गई। लगातार जो कॉल का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, 100 के आंकड़े को पार कर चुका है और लगभग दिल्ली के सभी स्कूलों में अब जो छुट्टी की जो घोषणा है वो स्कूलों की तरफ से कर दी गई है। पेरेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं। जिन स्कूलों में सुबह ही पुलिस को कॉल मिल गई थी, जैसे कि मैं अभी डीपीएस आरके पुरम के बाहर खड़ा हूं, यहाँ पर चीज़ों को सैनिटाइज कर लिया गया है और जो कॉल है उसको हॉक्स डिक्लेयर, थ्रेट को डिक्लेयर कर दिया गया है और जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन अभी भी इस कॉल के थमने का नाम
नहीं ले रही हैं और लगातार जो आंकड़ा है बढ़ रहा है। और अभी भी पुलिस के आला अधिकारी, बीडीएस और जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उन कॉल्स पर पहुंचकर स्कूलों के अंदर बिल्कुल। और देखिए इसीलिए एहतियातन बहुत से ऐसे स्कूल्स जहां पर ये धमकी भरा ईमेल नहीं पहुंचा है, लेकिन वहां से भी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं। ये दिल्ली से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।